बात करते हैं जो हमारी इसी में है जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज, यानी इससे भी हमारे जो पार्टिकल के फ्लो को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये भी हमें डिटरमाइन करना पड़ता है जो भी हम ड्रग बनाते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज का अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे जो भी हमारे फनल लेंगे और फनल पे हम जो भी फनल लेने के बाद क्या होगी, जैसे कैसी होती है हमारी फनल, ऐसी तो होती है, ठीक है। फनल लेने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पाउडर होगा जिसका हमें फ्लो पता करना है उसको हम इसमें डालेंगे और यहाँ से हमारा जो जो हमारा पाउडर होगा उसका आउटफ्लो होगा, यानी यहाँ से वो हमारा पाउडर वो आएगा, ठीक है। अब जैसे नीचे हम कोई भी लगा लेंगे, जो भी हमारा कागज़ वगैरह हो गया, जो भी हमारे सीट वगैरह होगी उसको लगा लेंगे और जो हमारा पाउडर होगा वो क्या होगा, इस पे आके यहाँ पे गिरेगा और गिरने के बाद जो हमारा पाउडर है वो अब दूर दूर जाएगा, यानी जितना दूर जाएगा, जैसे ऐसे बता दूं, यानी वो जितना ज़्यादा दूर जाके गिरेगा उसका जो हमारा फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला होता है जो हमारा टेन थीटा बराबर एच अपॉन आर, ठीक है। तो एच यहाँ पे हो गया हमारा हाइट और आर हो गया हमारे यहाँ पे जो उसकी रेडियस है वो है। जैसे यहाँ पे देखें तो जैसे यहाँ पे ऊपर मान लो कि हमारी फनल लगी हुई है और उसमें से जो हमारा पाउडर है वो आ रहा है, तो आने के बाद जो हमारा क्या होगा वो ऐसे हमारे जैसे कि ऐसे हमारे शेप बना लेगा, यानी जैसे धीरे धीरे आ रहा है और हमारे पार्टिकल है वो इधर आके हमारे सेट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ये पार्टिकल है तो स्केल से हम क्या करेंगे उसको मेजर कर लेंगे कि जो हमारा पार्टिकल जो हमारा बना है ये उसकी हमारी कितनी हाइट है और जो हमारा रेडियस है वो भी हम इसका डिटर्मिनेशन कर लेंगे और जो हमारा इस फॉर्मूले से हम जो पार्टिकल है उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका हम एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें एंगल ऑफ रिपोज में बात करूँ तो अगर जो हमारा ये बन रहा है यहाँ पे एंगल, ये अगर हमारा 30 डिग्री से अगर क्या होगा कम होगा तो हमारा उसमें फ्लो क्या होगा, हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर जो हमारा 40 डिग्री से अगर हमारा जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा तो उसमें पुअर फ्लो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहीं पे हमने अभी बात की थी, तो जैसे अगर जो हमारे पार्टिकल है वो आगे ऐसे अगर उनमें फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे। अब दूर दूर हो जाएंगे तो जो हमारा एंगल होगा वो भी हमारा क्या होगा, कम होगा। वहीं पे अगर जो हमारे पार्टिकल है वो अगर स्टिक के नेचर के हैं तो क्या होंगे, एक दूसरे पे क्या होंगे वो जमा होके ऐसे क्या होंगे, यहीं पे एक जगह जमा होके क्या होंगे, हमारे पार्टिकल एग्रीगेट हो जाएंगे और एग्रीगेट होंगे तो उनमें क्या होगा, हमारा जो एंगल बनेगा वो भी ज़्यादा होगा। तो अभी हमने बात की थी कि अगर हमारे 30 डिग्री से अगर हमारे जो पार्टिकल है उनका जो एंगल है वो कम होगा तो उनमें क्या होगा, हमारा फ्लो क्या होगा, हमारा गुड होगा। वहीं पे अगर 40 डिग्री से अगर हमारे जो पार्टिकल है उनमें जो एंगल देखने को मिलेगा तो उनमें हमारा पुअर जो फ्लो है वो क्या होगा, हमें पुअर देखने को मिलेगा, यानी उनमें जो फ्लो है वो अच्छा नहीं होगा। वहीं पे अगर 30 डिग्री से कम होगा तो उनमें क्या होगा, हमारा फ्लो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो ये सब अगर आप प्रैक्टिकल करोगे आपके कॉलेजेस में होने वाले हैं तो अच्छे से प्रैक्टिकल करना, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो हमारा फ्लो है वो एंगल ऑफ रिपोज से कैसे पता कर सकते हैं और ये हमारा क्यों ज़रूरी है।